हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की। इसमें हम यूनिट 9 से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे। इसके साथ ही यह भी देखेंगे कि किस ईयर में कितने कितने क्वेश्चन आए हुए थे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यूनिट 9 में 2020 में 10, 21 में 10 और 22 में 10, यानी कि 10-10 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं कंटिन्यूसली। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यूनिट 9 का जो सिलेबस है वो आईटी का सिलेबस है। इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में है। इसमें ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, इंटरनेट, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इन सभी से ही क्वेश्चन आते हैं। 2020 में यूनिट 9 से आया हुआ पहला क्वेश्चन था हमारा, किस संगठन ने व्योमित्र नामक भारतीय रोबोट को विकसित किया था। तो इसका सही आंसर इसरो था। यह एक ह्यूमनॉइड रोबोट था। दूसरा क्वेश्चन है कि गार्डनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो उन्होंने जो मॉडल दिया था उसमें था सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिपक्वता। तीसरा क्वेश्चन है एक सामाजिक नेटवर्क यानी कि सोशल नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो इसमें ट्री जो टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी के द्वारा ही ये सोशल नेटवर्क में किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। तो कितना, 128 बिट्स। पांचवा क्वेश्चन है यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान करने की एक विधि है। तो कौन सी है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। छठवां क्वेश्चन है माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। सातवां क्वेश्चन है ब्लोफिश एक प्रकार का है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। आठवां क्वेश्चन है रोबोटिक्स के संदर्भ में PUMA क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। नौवां क्वेश्चन है एक प्रकार की माध्यमिक यानी सेकेंडरी मेमोरी कौन सी नहीं है। तो इसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैम और USB पेन ड्राइव, जिसमें रैम प्राइमरी मेमोरी है, बाकी सब सेकेंडरी हैं। 10वां क्वेश्चन है XML का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब हम देखते हैं यूनिट 9 के 2021 में आए हुए क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है वर्चुअल कीबोर्ड डैश से कंप्यूटर की सुरक्षा होती है, पासवर्ड चोरी, स्पाईवेयर, टॉर्जन प्रोग्राम। तो इसका सही है उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, तो ये कहलाता है स्पूफिंग। स्पूफिंग के यहाँ पर टाइप दिए हैं इसमें, ईमेल स्पूफिंग, कॉलर ID स्पूफिंग, टेक्स्ट मैसेज स्पूफिंग, तो और भी दिए हुए हैं बायोमेट्रिक। तो ये जितने भी टाइप हैं बहुत सारे टाइप दिए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक नेटवर्क वातावरण में डैश जो सर्वर नहीं है। तो इसका सही आंसर है नेटवर्क सर्वर। बाकी सभी सर्वर है, नेटवर्क सर्वर सर्वर नहीं है। चौथा क्वेश्चन है डैश एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, बस स्टार रिंग ग्रिड। तो यहाँ पर ग्रिड गलत आंसर है, बाकी ये तीनों ही प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं। पांचवा क्वेश्चन है सच्चा नियोजित विश्वास अक्सर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ये नॉलेज कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है IT अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया है, कौन सी। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण। तो इसका सही है उपरोक्त सभी। सातवां क्वेश्चन है नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार B2B, C2C वाणिज्य के उदाहरण हैं। तो ये दोनों ही इसके आंसर सही हैं। तो इसमें B2B का आंसर है कि जो उदाहरण है B2B का ये है अ फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेसेस सच एज वन इन्वॉल्विंग अ मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेलर और अ होलसेलर एंड अ रिटेलर। वहीं C2C का एग्जाम्पल जो है वो है a business model that enables customers to trade with each other। आठवां क्वेश्चन है दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरण करने के लिए एक डैश का उपयोग किया जाता है, राउटर या गेटवे। तो ये दोनों ही आंसर PSC ने सही माने थे, ये राउटर है और ये गेटवे का एग्जाम्पल है।
9वां क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें डेडनेस कहा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम। 10वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करता है जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, व्यवसायी यहाँ पर होगा, और उस मॉडल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, C2B। और C2B मॉडल यानी कस्टमर टू बिजनेस। अब हम बात करेंगे MPPSC 2022 में यूनिट 9 से आए हुए क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? तो इसका सही आंसर है तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? तो इसमें एलेक्सा है, कॉर्टाना, सिरी और कोटेंसा है। तो इसका गलत आंसर जो है वो कोटेंसा है, यानी कि यही सही होगा। बाकी ये तीनों ही वर्चुअल असिस्टेंट के उदाहरण हैं। ये एलेक्सा है, ये कॉर्टाना है और ये सिरी है। तीसरा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को। चौथा क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी की विशेषताएं हैं। तो साइबर सिक्योरिटी की विशेषताएं क्या क्या हैं? अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरों की रोकथाम, तो उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन है, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? विश्वव्यापी पहुंच। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? तो नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं ये, तो ये इसका एक नुकसान है। बाकी जो दिए हैं वो सभी फायदे हैं। सातवां क्वेश्चन है, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। इंग्लिश में व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, इजीली क्रिएटिंग पब्लिसिटी बाय सोशल नेटवर्क्स। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? टनल डायोड। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर है एबिलिटी, क्षमता। 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती? तो वो है अशुद्धि, अंतःक्षेप, इम्प्योरिटी इंजेक्शन। बाकी जितनी भी दी हैं इनका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा यह यूनिट 9 का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।